एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यसभा। भारत के सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के हकदार हैं। तो ए, बी और सी तीनों ही। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो निर्वाचन मंडल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो परिहार, मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना, यह गलत सुमेलित है। बाकी तीनों सही है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? तो महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य, या तो लोकसभा के 1/4 सदस्य या राज्यसभा के 1/4 सदस्य। इनमें से कौन बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 54 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 60। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 72। भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। भारत में निम्न में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन बताता है? अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो थे वी गिरी। निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो संविधान का उल्लंघन करने पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो।
सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 60 दिन के भीतर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 123। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 123। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है, ये सत्य है। निम्न में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं रहे। निम्न में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो होती है उनके चांसलर होते हैं। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो 15,000। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकट रमन। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्न में से किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। निम्न में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई? तो अनुच्छेद 67 में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। निम्न में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन, सुब्रमण्यम राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सिर्फ ये सदस्य, ये सही है। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति किसी राज्य के ब्लैंक से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 331 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं? तो राजेंद्र प्रसाद। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे?
तो वो है वी गिरी। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो, यह सही नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? तो उसकी आयु 40 वर्ष पूरा होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 75 के अनुसार। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के ब्लैंक के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 75 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो यह अनुच्छेद 74A में दिया गया है। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, इंदिरा गांधी के बाद बने थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अगस्त 1963 में। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो गुलजारी लाल। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई है वो कौन है? तो इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे? तो 64 से 66 तक। निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो 67 से 69 तक। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है? तो 14 दिनों के भीतर। राज्यसभा को अनुशंसा के साथ या उसके बिना धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है? तो 14 दिनों के। 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो 250 से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितने निर्धारित करता है? तो 250। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। भारत में 2 सदनों वाली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो 1952 में। निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद की गठित की गई थी? तो 1952 में। निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई? तो महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो सुब्रमण्यम एस राधाकृष्णन। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो पुदुचेरी का। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के रूप में नामित किया जा सकता है? तो 12। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल। फरवरी 2020 तक राज्यसभा के नेता कौन है? तो
थावर चंद गहलोत। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? 31। असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? तो 7। नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। लोकसभा का कितने वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है। इस तरह तुम्हारा ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।